हु आर यू? आई एम बाथिंग इन सरकंडा तालाब। बच्चू झा का अनोखा जल जमाव विरोध, लोटा लेकर गोड्डा को बना डाला मिनी कुंभ नगरी। धरना प्रदर्शन तो बहुत देखे होंगे, विज्ञापन भी खूब सुने होंगे, लेकिन समाज सेवी बच्चू झा ने तो सरकंडा चौक की गंदगी को ही अपना स्टेज बना दिया। गुरुवार सुबह 10 बजे जब वे लोटा लेकर गंदे पानी में उतरे और सार्वजनिक स्नान करने लगे तो पूरा नजारा ही बदल गया, मानो किसी कुंभ मेले का उद्घाटन हो गया हो। राहगीर ने जब उन्हें गंदे पानी से सिर पर लोटा डालते देखा तो हक्का बक्का रह गए। किसी ने मजाक में आवाज लगाई, हु आर यू? तो झाजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आई एम बाथिंग इन सरकंडा तालाब टू वेक अप माई डियर एडमिनिस्ट्रेशन। यह सुनकर भीड़ ठहाके से गूंज उठी। आए दिन टोटो, ई रिक्शा, मोटरसाइकिल वाले और पैदल यात्री के लिए तो चलना मुश्किल हो जाता है। पूरे जिले की जनता इस रास्ते से त्रस्त है। लगभग 100 मीटर तक पानी फैला हुआ है और घुटने भर पानी सड़क पर मौजूद रहता है। जिले के वरीय पदाधिकारी से लेकर आम लोग तक सब इस रास्ते से गुजरते हैं। यह समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि हर बरसात या हल्की सी बारिश में यहाँ जल जमाव हो जाता है। लोग झाजी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। आसपास खड़े लोग कहने लगे, बच्चू जी आपने तो कमाल कर दिया, अब लगता है कि प्रशासन की नींद जरूर खुलेगी। किसी ने कहा कि धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होता, ऐसे ही अनोखे प्रयोग करने चाहिए। तो कोई बोला, ऐसे ही लोगों की वजह से प्रशासन के कान तक आवाज पहुंचती है। यहां तक कि दुकानदार ने भी राहत की सांस लेते हुए कहा, झाजी ने सही किया, वरना हमारी दुकान तो इस तालाब में डूब जाएगी। बच्चू झा ने खुद भी व्यंग करते हुए कहा कि सरकंडा चौक अब अस्थायी जलाशय बन चुका है। मच्छर ऐसे पनप रहे हैं जैसे यह उनकी पुश्तैनी जमीन हो। बीमारी फैल रही है, बाजार ठप हो रहे हैं और अफसरों की कुर्सी हिलती ही नहीं। भीड़ में खड़े युवा ने भी एक स्वर में कहा कि झाजी का यह अनोखा प्रदर्शन आने वाले समय में नजीर बनेगा। सब ने माना कि प्रशासन को जगाने के लिए ऐसे ही कटाक्ष भरे स्नान महोत्सव की जरूरत थी। गोड्डा की जनता को अब भरोसा है कि बच्चू झा जैसे लोग ही हैं जिनकी वजह से प्रशासन की नींद टूटेगी और शहर तालाब से सड़क बनने की उम्मीद जगेगी। स्नान करने के लिए बैठे हुए हैं, क्या कुछ बताइएगा, क्या कारण है? देखिए, आप देख ही रहे हैं कि जल जमाव की स्थिति कैसी है। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, किसी का समर्थन नहीं करता हूं। बस सरकार को, यहाँ के तमाम आला अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि जो सालों से ये समस्या है, आप नित्य प्रतिदिन आप इधर से हर अधिकारी पार होते हैं, उनके जहन में दिखता होगा कि ये बहुत ज्वलंत समस्या है। और ये समस्या आज से नहीं है, कई मीडिया के माध्यम से बार बार मैं देखता हूँ यहाँ पे जल जमाव की समस्या होती है, कई दुर्घटनाएं घटती है, कई लोग इसमें आकर गिरते बजरते हैं। लेकिन सरकार, विभाग, चूँकि ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर पोड़ैयाहाट विधानसभा है, यहाँ गोड्डाहाट विधानसभा का बॉर्डर एरिया है, और यहाँ हम नगर परिषद को भी आकर्षित करते हैं। नगर परिषद की लाइट नगर क्षेत्र से बाहर लग सकती है, तो क्या उनका विकास का काम इस क्षेत्र में नहीं हो सकता है? ये सवाल है। और ये एक सांकेतिक रूप से मैंने जिला प्रशासन का, सभी विभागों का, चाहे विधायक हो, एमपी हो, एमएलए हो, सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस समस्या को लेकर कब जगिएगा। मजबूरन आज जो सूर्य नमस्कार या जो जलाभिषेक मैं आज कर रहा हूं, आने वाले समय में अगर इसकी अगर समाधान नहीं होती है तो और निश्चित इसी जगह बैठूंगा, ये वादा करके जाता हूँ यहाँ की जनताओं के बीच में। यहाँ से जिले के तमाम आला अधिकारी पार होते हैं और इस जल जमाव में भी आज भी पार हुए होंगे। मैं उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए, इस पे कोई राजनीतिक नहीं, ये पोड़ैयाहाट विधानसभा है, ये गोड्डाहाट विधानसभा है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये झारखंड है और झारखंड की समस्या को, झारखंड के सरकार को इसमें संज्ञान लेना होगा। इसीलिए आप यहाँ नहाने के लिए बैठ गए? जी, ये एक मेरा ध्यान आकर्षण करने के लिए कि आप इसको देखिए और उसके समाधान की प्रयास कीजिए। यहाँ रोज मीडियाबाजी होता है, रोज फोटो खिंचाया जाता है, लेकिन समाधान आज तक नहीं हुआ। आज भी सुबह से कम 15 ऐसे फोन हैं और लगातार लोग गिर रहे हैं, टोटो वाले, जो फैमिली पार हो रही है, मोटरसाइकिल वाले, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। बस कुछ नहीं, निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो मैं वादा करता हूँ, जो कहता हूँ करता हूँ। मैंने कल कहा था कि मुझे लगता है कि वहाँ एक सांकेतिक रूप से उसी जल में समाधि रहना होगा, बैठना होगा, और आने वाले समय में अगर इसका समस्या का समाधान नहीं होता है तो इसी जल में मैं अनिश्चितकालीन धरना पर बैठूंगा।